श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है धरती का रस। एक राजा की कथा। जब राजा की नीयत में खोट आए तो क्या होता है, और राजा दयालु होता है तो क्या होता है। राजा का व्यवहार बड़ा ही इस बात पर डिपेंड करता है कि राजा की नीयत कैसी है। तो कथा ऐसी आती है कि एक बार एक राजा था, घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गया और किसान के खेत में विश्राम करने के लिए ठहरा। किसान की बूढ़ी माँ खेत में थी। राजा को प्यास लगी और उसने उन बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ, प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। उस वृद्ध माता ने सोचा कि ये पथिक इतनी दूर से आया है, उसको नहीं पता ये राजा है, तो चिलचिलाती धूप का समय, इसे सादा पानी क्या पिलाऊंगे। यह सोचकर उसने अपने खेत में से एक गन्ना लिया और उसे निचोड़कर एक गिलास गन्ने का रस दिया और राजा को पकड़ाया कि राजा जी, ये लीजिए। राजा गन्ने का वह मीठा और शीतल रस पीकर तृप्त हो गया। उसने उस वृद्ध माँ से पूछा कि माँ, राजा तुमसे खेत का क्या लगान लेता है। वृद्ध माता बोली कि इस देश का राजा बड़ा दयालु है, थोड़ा सा लगान लेता है। मेरे पास 20 बीघा खेत है, उसका साल में केवल 1 रुपया लेता है। अब देखिए, राजा के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, बीघा के खेत का लगान 1 रुपया ही क्यों, इतने सारे बीघे केवल 1 रुपया। उसने मन में तय किया कि शहर पहुंचकर इस बारे में मंत्री से बात करेगा और गन्ने के खेतों का लगान बढ़ा देगा। यह विचार करते करते उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद वह उठा तो उसने बुढ़िया माई से फिर से गन्ने का रस मांगा। वह वृद्धा फिर से गई और गन्ना तोड़ा और उसे निचोड़ा, लेकिन अब की बार बहुत कम रस निकला, आधा गिलास भी नहीं भरा। इस वृद्ध माता ने 3-4 गन्ने लिए, तब जाके उन्हें निचोड़ा तो पूरा रस निकला है। राजा ये दृश्य देख रहा था। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माँ, पहली बार तो एक गन्ने से ही पूरा गिलास भर गया था, इस बार गिलास भरने के लिए 4-5 गन्ने तोड़ने पड़े, इसका क्या कारण है। किसान की माँ बोली, यह बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। धरती का रस तो तब सूखता है जब राजा की नीयत में फर्क आ जाए और उसके मन में लोभ आ जाए। बैठे बैठे ही इतनी देर में ऐसा कैसे हो गया। फिर हमारे राजा तो बड़े दयालु हैं, प्रजा की भलाई करने वाले हैं, न्यायी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं। उसके राज्य में धरती का रस कैसे सूख सकता है। उस वृद्ध माता का इतना कहना था कि राजा को होश आ गया कि राजा का धर्म प्रजा का पोषण करना है, पालन करना है, शोषण करना नहीं है। और उसने तत्काल लगान न बढ़ाने का निर्णय कर लिया। तो देखिए, जो राजा होता है, राजा का धर्म है प्रजा को सुख करना, सुख देना, सुखी करना, सुखी रखना, और कर भी केवल इतना लगाना जितनी जरूरत हो, बोझ न डालना, नहीं तो प्रजा में ऐसे दिक्कत आती है। तो राजा ऐसा होना चाहिए। तो ये कथा मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लाया। आगे भी ऐसी कथाएं आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय जय श्री राधे।